सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 6, जिसका नाम है संज्ञा के विकार यानी कि डेक्लिनेबल ऑफ नाउन। ठीक है, लिंग, जेंडर, तो ये दोनों चीजें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चों, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लिखा है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दूसरे में है दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, फिर है लड़का फुटबॉल खेल रहा है और फिर है बच्चों लड़की गाना गा रही है। ठीक है, आपने इसमें देखा कि यानी कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है ना बच्चों। इसमें नीचे लिखे वाक्यों में दादाजी और लड़का शब्द पुरुषवाचक हैं और देखो ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, जबकि इसमें दादी जी और लड़की जो है वो स्त्री सूचक है ना, और ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। समझ गए बच्चों, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझ गए बच्चों क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं लिंग भेद यानी कि काइंड्स ऑफ जेंडर। बच्चों लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है और दूसरा होता है बच्चों पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी कि बच्चों मस्कुलिन जेंडर और दूसरा स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। अच्छा, पुल्लिंग क्या होता है, यानी कि संज्ञा के शब्द, यानी कि संज्ञा के बच्चों वो शब्द जिनसे हमें किसी पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, चाहे बच्चों वो सजीव हो या फिर निर्जीव, उन्हें हम कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जैसे कि छात्र, लड़का, पिता, भाई, शेर, हाथी, बंदर, पेड़, चित्र। ठीक है, ये सभी बच्चों पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। दूसरा बच्चों क्या है, स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है अथवा बच्चों स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं तो बस उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे कि छात्रा, लड़की, माता, बहन, शेरनी, बंदरिया, लता, तस्वीर। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे बच्चों नित्य पुल्लिंग रहने वाले हो जाएंगे मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी, चील, छिपकली, मैना, गिलहरी, सती, सुहागिन आदि। ठीक है, फिर क्या नित्य पुल्लिंग वाले, तो ये है बच्चों तोता, भालू, मगरमच्छ, खटमल, खरगोश, है ना, मच्छर, फिर कछुआ, कौआ, कीड़ा। ठीक है, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मंत्री, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके आगे दिया है बच्चों पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय। ठीक है, एक ही वस्तु के दो नाम जो है बच्चों यहाँ पे भिन्न लिंगों में हो सकते हैं। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग है लेकिन अगर बोला जाए ग्रंथ, ग्रंथ तो ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार से दौलत स्त्रीलिंग है लेकिन धन पुल्लिंग है। चिट्ठी स्त्रीलिंग है, पत्र क्या है यहाँ पे पुल्लिंग है ना। देखो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होगी, आइए कुछ नियमों को पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला नियम है मोटा, भारी, भरकम, बड़ी वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि पर्वत, सागर, जहाज, बोरा, रस्सा, बंडल, है ना, ये बहुत ही भारी भरकम चीजें हैं। दूसरा क्या है, अनाज। दूसरा बच्चों अनाज धातु वर्णमाला के अक्षर, ग्रह, मास, वार, रत्न, द्रव्य, देश, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि बच्चों अनाज के नाम क्या है, अरहर, ज्वार, बाजरा, गेहूं, है ना। धातु के क्या है, सोना, लोहा, पीतल, तांबा। फिर ग्रह के हैं सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। देखो इसमें जो भी और बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप खुद से पढ़ना है आपको। ठीक है, मास जैसे कि बच्चों आषाढ़, है ना, श्रावण, भाद्रपद, है ना। फिर क्या है वार, जैसे कि मंगलवार, सोमवार। रत्न में हीरा, पन्ना, पुखराज। द्रव्य में जैसे कि जल, दूध, तेल, घी। पर्वत में हिमालय, विंध्याचल, अरावली, है ना। देश हैं भारत, चीन, फ्रांस, नेपाल। समुद्र हो जाएगा बच्चों, देखो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, है ना, लाल सागर, भूमध्य सागर। पेड़ में बरगद, अशोक, शीशम, पीपल, है ना। फिर है विशिष्ट स्थान जैसे कि वाचनालय, है ना, विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, चिकित्सालय। ये सभी बच्चों सारे के सारे पुल्लिंग ही रहने वाले शब्द हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आइए बच्चों तीसरा नियम है जिन शब्दों के अंत में आ, आपा, आओ, अक, त्व, न, य, आवा, औड़ा, पन आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि बच्चों आ दिया है तो ये हो जाएगा गुस्सा, झगड़ा, फिर तोला, लोटा, मोटा और धोखा। ठीक है, अब आ वाले देखिए चढ़ाव, बहाव, लगाव। तो से देखिए तो ये हो जाएगा साधुत्व, पुरुषत्व, गुरुतत्व, ममत्व और बंधुत्व। ठीक है, फिर है या, तो ये देखो शिष्य, स्वास्थ्य, भवदीय और आलस्य। इसके बाद है य, तो ये है शिष्य, स्वास्थ्य, भवदीय और आलस्य। ये तो हो गया। औड़ा वाले कौन से हैं, चौड़ा, पकौड़ा और हथौड़ा। फिर आपा वाले हैं मोटापा, बुढ़ापा। अक वाले बच्चे शब्द है जैसे कि चालक, नायक, है ना, पालक, गायक, शिक्षक, चिंतक। नायक ना वाले शब्द है बच्चों लिखना, पढ़ना, टहलना, चलना, है ना। फिर इसके बाद क्या है आवा वाले, तो चढ़ावा, बुलावा, है ना, भुलावा। और पन जैसे कि लड़कपन, बचपन, है ना। तो इसमें और भी कई सारे उदाहरण जो कि आप स्वयं से पढ़ेंगे। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं जैसे कि हाथ, पैर, हृदय, दांत, नाखून, टखना, मस्तिष्क, है ना, गला, पेट। ये सभी बच्चों पुल्लिंग है। फिर दूसरा क्या, समुदाय वाचक शब्द ही पुल्लिंग होते हैं जैसे कि समाज, परिवार, कुल, संघ, मंडल, वंश, दल, झुंड, गुच्छा, है ना। फिर है बच्चों व्यवसाय, है ना। छठा नियम क्या है, व्यवसाय सूचक शब्द भी पुल्लिंग होते हैं जैसे कि व्यापारी, उद्योगपति, नाटककार, संवाददाता, विक्रेता। ठीक है,
इसके बाद आता है स्त्रीलिंग की पहचान। बच्चों इसमें पहला नियम दिया गया है, संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि माया, दया, कृपा, सभा, सीमा, आत्मा, ममता। ठीक है। दूसरा है उकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि आयु, वायु, मृत्यु, मृत्यु, ऋतु, धातु, है ना। फिर जिन शब्दों के अंत में आई, नी, सम, आई, नी, इमा, ई, आवट, आहट या ता आदि आते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि बच्चों आई वाले शब्द कौन कौन से ये है, बुआई, लड़ाई, कमाई, भलाई। ठीक है। फिर नी वाले शब्द है चटनी, करनी, भरनी। ईमा वाले हैं लालिमा, नीलिमा, गरिमा, है ना। ई वाले शब्द बच्चों यहाँ पे सर्दी, गर्मी, आबादी। आवट है सजावट, बनावट। फिर आहट वाले शब्द जैसे कि घबराहट, गर्माहट। या वाले शब्द है गुड़िया, बुढ़िया। ता वाले हैं सुंदरता, महानता, मनुष्यता। ठीक है। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं, पढ़िएगा। इसके बाद चौथा नियम है, लिपियों, भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जापानी। बोली का हो जाएगा भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली, अवधी, है ना, मगही। लिपि है बच्चों रोमन, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी। ये सारे के सारे बच्चों हमारे स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। अब आगे बच्चों पांचवा नियम है, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आंख, जीभ, है ना, पिंडली, कमर, एड़ी। फिर छठा है, नदियों एवं झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, डल झील, सांभर झील, है ना, चिल्का झील। सातवां नियम है, वर्णमाला के कुछ वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बच्चों क्या है, ई, ए। ठीक है। अब आगे देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। जैसे कि हमारे पास पहला नियम है बच्चों, अकारांत शब्दों में आ लगाकर। ठीक है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे शिष्या। अब इसके अंतिम वाला जो वर्ण है बच्चों, उसमें अगर आ लगा दिया जाए तो ये बनेगा शिष्या और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से प्रिया का प्रिया, आत्मज का आत्मजा, फिर छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, कृष्ण, कृष्णा, फिर पूज्य, पूज्या। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, अनुज, अनुजा। ठीक है। फिर लड़का का लड़की हो जाएगा। ये दूसरा नियम है बच्चों। ठीक है। दूसरे नियम में शब्दों के अंतिम आ या आ को ई में बदलकर, जैसे कि क्या है, लड़का है पुल्लिंग तो ये बन जाएगा लड़की, दास का दासी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, नर का नारी, बकरा का बकरी, देव का देवी। फिर बच्चों चीटा का चींटी। ठीक है। समझ गए। आइए देखो इसका तीसरा नियम क्या है, शब्दों के अंत में बच्चों अक को इका करके, जैसे कि बच्चों गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है। सेवक का सेविका, है ना। अब बाकी के उदाहरण आप पढ़ेंगे। चौथा नियम इसमें है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, जैसे कि बच्चों ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, है ना। इसके बाद बच्चों पांचवा क्या दिया है, इकारांत। इकारांत शब्दों के अंत में देखो ई के स्थान पर इन्हीं करके, जैसे कि यहाँ दिया तपस्वी तो तपस्विनी, हाथी, हथिनी, फिर यशस्वी, यशस्विनी। ठीक है। फिर इसमें छठा नियम क्या है, कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे कि बच्चों जुलाहा से जुलाहिन, तैली से तैलन, लुहार से लुहारन। ठीक है। अब इसमें सातवां नियम है, कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, जैसे कि देवर है तो देवरानी, नौकर से नौकरानी, फिर इंद्र से इंद्राणी, सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी। ठीक है। फिर आठवां नियम है, अंतिम आ या आ के स्थान पर या लगाकर, जैसे कि बच्चों यहाँ पे बेटा है तो बिटिया हो जाएगा, बूढ़ा है तो बुढ़िया, चिड़ा है तो चिड़िया, डिब्बा तो डिबिया। ठीक है। चूहा तो चूहिया। समझ गए। और नौवां नियम है, शब्दों के अंतिम मान या वान को क्रमशः मति या वती करके, जैसे कि गुणवान है तो गणवती, क्या हो जाए, जैसे बच्चों गुणवान है तो गुणवती, पुत्रवान तो पुत्रवती, आयुष्मान तो आयुष्मती। ठीक है। फिर क्या है, 10वां नियम, कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों नर है तो मादा हो जाएगा, पुरुष है तो स्त्री, युवक है तो युवती, फिर भाई बहन, है ना, वर का बधू हो जाएगा और मर्द का औरत हो जाएगा। ठीक है। अब 11वां नियम है, कुछ शब्दों में आइन जोड़कर, जैसे कि बच्चों पंडित है तो पंडित आइन, चौधरी चौधराइन, बाबू बबू आइन, है ना। 12वां नियम है, कुछ शब्दों के अंत में ता को त्री करके, जैसे कि बच्चों अभिनेता है तो अभिनेत्री, निर्माता निर्मात्री, फिर नेता नेत्री, फिर दाता दात्री। ठीक है। रचयिता रचयित्री, फिर वक्ता वक्ता वक्त्री। ठीक है। समझ गए बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या है, 13वां नियम इसका है, कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि करुणा, ममता, दया आदि। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराएं। पहला, शब्द के जिस रूप से उनके स्त्री या पुरुष होने का जाति का बोध हो बच्चों, उसे हम लिंग कहते हैं। फिर लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन सारे पाठों को एक बार फिर से दोहराइए और अभ्यास के प्रश्न को भी स्वयं से पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।